एक गांव जहां पर इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है, सन्नाटा चीख रहा है। आहटें भी खौफ का सबब साबित हो रही हैं और इसकी वजह एक नहीं है बल्कि तेंदुए का पूरा परिवार है, जिसने अचानक से यहां पर अटैक किया और पूरे गांव को दहशत में डाल दिया है। जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर आई और हाल जाना वहां का कि कितने खौफ के साए में लोग जी रहे। देखिए, काफी टाइम से मैं था खेत पर, एकदम पीछे से आके मेरे पर हमला कर दिया। बहुत जबरदस्त हमला किया, 2 जगह मुझे जख्म दिया उसने। उस दिन से ज़्यादा डर लगा है जिस दिन यहाँ हमला किया है। तेंदुआ अकेला नहीं है, मतलब पूरी फैमिली ही है। कभी दीवार पर, कभी खेतों के अंदर, कभी गांव के चौक पर। मुरादाबाद के यूसुफपुर नगलिया गांव में तेंदुआ रोज दिखाई दे रहा है। तेंदुए का आतंक ऐसा कि ग्रामीण दहशत में हैं। ये यूसुफपुर नगलिया गांव है जहां पिछले 1-1.5 महीने से गांव वाले तेंदुए की आहट से परेशान हैं। लोगों में डर इस बात का है कि पाकबड़ा के SEZ और उससे लगे यूसुफपुर नगलिया और उसके आसपास के कई गांव में लोगों ने तेंदुआ देखा है। यही नहीं, अब तेंदुआ 2 से 3 लोगों पर हमले भी कर चुका है। एक शख्स की जांघ पर और पैर पर तेंदुए ने काटा तो दूसरे को ज्यादा चोट नहीं आई। काफी टाइम से मैं था खेत पर, एकदम पीछे से आके मेरे पर हमला कर दिया। बहुत जबरदस्त हमला किया, 2 जगह मुझे जख्म दिया उसने, 2 जगह काटा। ये दांतों के निशान हैं या नाखूनों के निशान? एक जगह मेरे दांत लगे हैं, एक जगह नाखून लगे हैं। के बाद आपके साथ और भी लोग थे? हाँ, मेरा भाई था, वो भी खेत पे ही था। मैंने उसे आवाज़ लगाई, दौड़ के आया वो, मैंने शोर मचाया। जब जाकर वो फावड़ा था उसके पास, वो जब भागा जाकर। हमने तो देखा ही है, हमें तो गिराया ही है तेंदुए ने। अच्छा, आपको गिराया है? हाँ। आप पर भी हमला हुआ? हाँ, मुझ पर भी हमला हुआ। कहाँ हुआ? इस खेत में हुआ था। इसी खेत में? ये गन्ने का जो खेत है? तो वो खेत तो पड़ा। अच्छा, तो तेंदुआ कहाँ से आया था? तेंदुआ इधर से आ रहा था, हमारे भैया पे हमला करके, बड़े वारों पे। मैं चरे के पुल्ला लेने आ रहा था। घायल अशरफ के घर के बाहर बने चौक पर जहां गांव के बुजुर्गों का हुजूम लगता था, वहां कुर्सियां खाली पड़ी हैं। जहां पर कुर्सियां तो हैं, या गिनती के आपको 1-2 जानवर नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो गांव के बुजुर्ग यहाँ पर इकट्ठा होते थे अब वो नहीं हो रहे। जो बच्चे खेलने के लिए आते थे वो बच्चे खेलने नहीं आ रहे। जो महिलाएं खेत में काम करने के लिए रोजाना यहाँ से गुजरती हैं वो नहीं जा रही हैं। स्कूल की दीवार पर तेंदुआ दिखने के बाद गांव के बच्चे भी डरे हुए हैं। अपने घर पे मैं लाइटें मार रहा था इधर उधर, तो हमारे खेतों पे था। अच्छा, खेतों पर था। किस तरफ है ये खेत? इधर है, घर के पीछे की तरफ है। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए कॉम्बिंग कर रही है और लोगों को समझा भी रही है कि किस तरह से तेंदुए से बचाव किया जा सकता है। ये हमने इस तरह के पैम्फलेट्स भी जो हैं वो बंटवाए हैं जी। जब से करीब 15 दिन से यहाँ पर तेंदुआ देखे जाने की एक सूचना चली थी, तो हम जब तक ट्रैक नहीं होता है तब तक एटलीस्ट गांव वाले कुछ चीज़ें करें। जैसे खेतों में अकेले ना जाएं, खेतों में अगर जा रहे हैं तो थोड़ा कुछ बजा के पहले जाएं, क्योंकि अब हम जंगल की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं जहां पर तेंदुए के होने की संभावना है। तो ऐसे में सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न केवल हमारी बल्कि हमारे साथ जो फॉरेस्ट रेंजर हैं। जी न्यूज की टीम पहुंची उस पहले पिंजरे के पास जिसे वन विभाग ने लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में यूसुफपुर नगलिया ये गांव है और इस गांव में जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है वहां पर ये पिंजरा लगाया गया है। पिंजरे के अंदर बाकायदा एक बकरी को रखा गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से यहां पर ये पिंजरा लगाया गया है। हम इसके करीब इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बताया जाता है कि अगर आपने कोई फ्रेग्रेंस लगा रखी है, अगर आपने कोई खुशबू या कोई परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, तो उस वजह से जो तेंदुआ है वो इस ट्रैप के पास नहीं आता है, वो पिंजरे के पास नहीं आता है और आपकी खुशबू सूंघ कर वो यहाँ तक पहुंचता है। तो ऐसे में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी इस बात की सावधानी रख रहे हैं, सतर्कता रख रहे हैं कि कोई भी खुशबूदार चीज वहां तक न पहुंचे। किसी भी ह्यूमन की जो खुशबू है वो भी अगर वहां तक पहुंचती है तो उसको भी बचाया जा सके। हम वहां तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये पिंजरा आपको दिखाएंगे। ये पिंजरे को कुछ पत्तों से ढका गया है, इसके अंदर प्रे भी रखा है और साथ ही साथ इस बात की भी सावधानी रखी जा रही है कि अगर इस दीवार पर, क्योंकि ये वही दीवार है, लाल रंग की दीवार अगर आप देख पाए, इसी दीवार पर तेंदुआ देखा गया था इससे पहले भी। वन विभाग की टीम ने 2 पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन तेंदुआ वहां नहीं आ रहा है। अब हम आपको वो पिंजरा भी दिखा देते हैं जो पिंजरा वन विभाग की ओर से लगाया गया है। ये पिंजरा है, इस पिंजरे को इस खेत में, गन्ने के खेत में झाड़ियों से पूरी तरीके से ढक दिया गया है। आप एक बार देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दलदल भी है और चूंकि यहाँ पर पगमार्क नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी कि तेंदुए के पैरों के निशान नज़र नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब तेंदुआ अभी यहाँ पर नहीं आया है। और अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी महबूब से कहूँगा कि वो अंदर तक एक बार आपको पूरा दिखाएं कि किस तरह से ट्रैप जो है, पीछे एक बकरी भी है और बकरी और इस ट्रैप के बीच में एक जाली है, ताकि तेंदुआ बकरी को देखकर यहाँ शिकार करने आए तो ज़रूर, लेकिन वो बकरी सुरक्षित रहे और
इसे कहा जा सकता है कि मानवता का परिचय देते हुए वन विभाग ने इस तरह से यहाँ पर ट्रैप बिछाया कि बकरी भी सुरक्षित रहे और उसकी भी जान न जाए। गांव के लोग आए दिन तेंदुए को देख रहे हैं, लेकिन डर के साथ साथ सवाल रोजी रोटी का है। खेत पर काम करने नहीं जाएंगे तो घर में चूल्हा कैसे चलेगा? ज़्यादा डर लगा है जिस दिन यहाँ हमला किया है। काफ़ी दिन से यहाँ चरई जिसकी चरई है वो चरई काटने भी नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे ही हमला किया था। पहली बार जिस पर हमला किया था वो अपने खेत पर आए थे जी। तो हमला हुआ उन पे। अब तो गांव वाले जाते नहीं हैं खेत पर, इधर तो आना ही नहीं हो रहा है। अब आए हैं, आज आपके साथ आए हैं और एक दिन इन वन विभाग वाली टीम के साथ आए थे। उनको जिस दिन ये पिंजरा लगाया था मैंने 3 बार देखा। 3 बार देखा, ऐसे भागता हुआ देखा। हाँ उधर स्कूल की दीवार पर देखा जी। 3 बार फायर भी करे मैंने गंधक पटास के। तो ये जो स्कूल की दीवार पर तेंदुआ नजर आया तो उस वजह से बच्चे अब स्कूल जाने में डर रहे होंगे। स्कूल अभी चालू है, नहीं चालू है? स्कूल तो चालू है लेकिन बच्चे डर रहे हैं, जा कब रहे हैं बच्चे। अच्छा, बच्चे अभी डर रहे हैं। हाँ। और यही पूरा जो खेत है, यही इसी खेत में ज्यादातर तेंदुआ देखा गया है, ये बता रहे हैं। आज सुबह है था। अच्छा। इस चौराहे पे जो ये खंबा खड़ा ना कोने पे जी, इस जगह था तड़के में। सुबह कितने बजे? लगभग 4:30 बजे के आसपास। मतलब बार बार देखा जा रहा है। और खेत में अभी जो महिलाएं हैं काम करने के लिए जा रही हैं, जितनी लेडीज हैं वो काम करने जा रही हैं, डरी हुई नहीं है? सब डरी हुई है, फिर भी काम करना मजबूरी है। मजबूरी है। वो तो जानवर का तो पेट पालना है, जो घर पे जानवर है उसका पेट पालना हो मजबूरी है। तो अभी मजबूरी में ये सब जाना पड़ रहा है, इतना सब लेकर के खेतों में। हाँ। आपके परिवार के और भी लोग होंगे जो कि जा रहे होंगे। हाँ। तो अभी क्या है, कितने समय से आप लोग इसी डर में खेतों में जा रहे हैं? एक महीना हो चुका। यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग तेंदुए देखे गए। किसी पर छोटे शावक ने हमला किया तो किसी पर बड़े तेंदुए ने। कल देखा था यहाँ शाम आया था रात में। अच्छा, एक ही तेंदुआ है या और भी तेंदुए हैं? भाई साहब ये पता ना कितने छोटे बड़े कई जगह हैं यहाँ। तेंदुआ अकेला नहीं है, मतलब पूरी फैमिली ही है, उसके बच्चे और नर और मादी। अब ये विभाग वाले आ रहे हैं, बेचारे काफी सहयोग कर रहे हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम कॉम्बिंग कर रही है, पोस्टर्स लगा रही है, पल पल की जानकारी कागजों में दर्ज कर रही है। वन विभाग के रेंजर्स पग मार्क भी देख रहे हैं कि कहीं तेंदुए के पैरों के निशान देखकर समझा जा सके कि वाकई में यहां कितने तेंदुए हैं। इस दीवार के उस पार जितने भी पेड़ आपको नजर आ रहे हैं, कई बार इन पेड़ों पर चढ़ते हुए उस तेंदुए को देखा गया है, कई बार इस दीवार पर बैठे हुए तेंदुए को देखा गया है। और ये जो सामने खेत नजर आ रहे हैं, इन्हीं खेतों में अक्सर तेंदुआ छिपा रहता है। इन खेतों के आगे आपको जो गन्ने की फसल नजर आ रही है, इसी गन्ने की फसल के बीच में जो हमने आपको पूरा पिंजरा दिखाया था वो लगा हुआ है। उसी के अंदर ट्रैप लगाया गया है वन विभाग की ओर से। बताया जा रहा है कि ट्रैप के आसपास कई बार वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी और गांव के जो आम लोग हैं उन्हें भी तेंदुए के जो पग मार्क हैं, यानी कि उसके जो पैरों के चिन्ह हैं वो नजर आए हैं। मुरादाबाद की कांट रेंज में तो अक्सर तेंदुए दिखते हैं, लेकिन बेलारी रेंज में ये नया मामला है। तेंदुए गांव तक क्यों आ रहे हैं, ये सवाल बरकरार है। तेंदुआ आमतौर पर इंसानों से दूर रहता है, लेकिन जितना वो डरपोक है उतना ही खतरनाक भी। जब उसे भूख लगती है या उससे उसका इलाका छीना जाता है, विकास के नाम पर जब एक के बाद एक कई इंडस्ट्रीज उनके जंगलों पर कब्जा कर लेती है, तब वो गांवों के करीब और इंडस्ट्रीज के करीब आते हैं। कुछ ऐसा ही मुरादाबाद के इस गांव में भी हुआ है। आसपास के कई गांवों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जिस जंगल में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये वही जंगल है जहां पर बार बार तेंदुआ देखा गया है। ये वही लाल दीवार है जिस पर तेंदुए की तस्वीर बार बार देखी जा रही थी। ऐसे में अब तेंदुआ कब पकड़ा जाता है, ये सवाल लगातार बरकरार है। तेंदुए का जो पूरा परिवार है उसे पकड़ने के लिए जितने प्रयास पिछले 1 महीने से हो रहे हैं, वो कब रंग लाते हैं, ये सवाल जस का तस बरकरार है। और इसी बीच ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर विकास के नाम पर हम जंगलों को कितना काटेंगे और कितना जानवरों से उनका घर छीनते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ हार्दिक दवे, जी मीडिया, मुरादाबाद। जी न्यूज़।